बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी का सफ़र साथ साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान के हवाले से चंद मसाइल आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। नंबर एक, हामला औरत रोज़े रख सकती है या नहीं। दूसरे नंबर पर, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो औरतें रोज़ा रख सकती है या नहीं। तीसरे नंबर पर, जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत नहीं करती है, वो रोज़ा रख सकती है या नहीं। वो रोज़ा रखेगी तो क्या उसका रोज़ा कबूल होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो औरतें नमाज पढ़ना नहीं जानती, कुरान की तिलावत करना नहीं जानती, तो वो नमाज में क्या पढ़े। बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप कभी रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से कोई भी मसला आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हामला औरत के रोज़े के बारे में। हामला औरत रोज़ा रख सकती है या नहीं। अगर हामला औरत को बच्चे के जान जाने का अंदेशा हो, खौफ हो कि मैं अगर रोज़ा रखूंगी, और मिसाल के तौर पे हामला औरत 6 माह से ऊपर हो चुकी है, 8-9 माह के करीब पहुंच चुकी है, और उसको इस बात का खौफ हो, अंदेशा हो कि अगर मैं रोज़ा रखूंगी तो मेरे बच्चे के जान को ख़तरा हो सकता है, तो इस सूरत में हामला औरत रोज़ा न रखे। और दूसरा, वो औरतें जो अभी नए नए हामला हुई है और बार बार उनको के आती है, उल्टियाँ करती है, वो औरतें किस तरीके से मिसाल के तौर पे रोज़ा रखे। तो इसमें दो सूरतें हैं। एक औरतें वो जो बर्दाश्त कर सकती है, और दूसरा वो औरतें जो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मेरी तरह दुबली पतली है, एक मरतबा उसने जो खाना खा लिया और मिसाल के तौर पर उल्टियाँ कर ली, वो सारा फेंक लिया, बाद में उसको बर्दाश्त नहीं है, तो उस सूरत में उसको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी चाहिए। दोनों सूरतें में मैंने आपको बता दिया। हामला औरत मिसाल के तौर पे बच्चे की विलादत के करीब हो और बर्दाश्त न कर सकती हो, उस सूरत में उसको रोज़ा छोड़ देना चाहिए, बाद में उसकी क़ज़ा कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अगर बच्चों को दूध मिसाल के तौर पे कोई मुतबादिल अज़ा नहीं है, मिसाल के तौर पे आजकल जो सेरेलैक्स वगैरह आते हैं या पीडर के दूध वगैरह पिलाते हैं, तो वो चीज़ें मैसर नहीं है उस सूरत में, और बच्चा माँ के दूध के अलावा कोई और चीज़ भी नहीं पी सकता। और अगर माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसका भूख से बुरा हाल हो जाता है, उसका बर्दाश्त नहीं होता, तो उस सूरत में, या मिसाल के तौर पे माँ ने एक मरतबा सेहरी कर ली और सेहरी के टाइम पे बच्चे को दूध पिला दिया, बाद में दूध नहीं है, दोनों सूरतें हैं। बाद में उसका दूध नहीं है तो उस सूरत में उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बाद में उसको क़ज़ा कर लेनी चाहिए। दोनों सूरतें मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी कि अगर मिसाल के तौर पे माँ एक मरतबा दूध पिला देती है, बाद में उसको दूध नहीं आता, और या दूध पिला देती है, दूध पिलाने के बाद माँ की हालत, तबीयत बिगड़ती है उससे, क्योंकि लंबे दिन होते हैं, तो उस सूरत में आपको बिल्कुल इख्तियार है, आप रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में उसकी क़ज़ा कर सकती है। अच्छा, आखिर में बात करते हैं, वो औरतें जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान की तिलावत नहीं करती, उनका रोज़ा होगा या नहीं होगा। बात को समझ लीजिएगा। जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत नहीं करती है, वो औरतें रोज़ा रखती है, तो उनका रोज़ा होगा या नहीं होगा। उनका रोज़ा होगा। नमाज न पढ़ने की उनको गुनाह अलग मिलेगा, लेकिन उनका रोज़ा होगा और रोज़े का सवाब भी उनको मिलेगा। नमाज न पढ़ने की गुनाह उनको मिलेगा। अच्छा, इनमें से वो औरतें हैं जिनको नमाज पढ़ना ही नहीं आता, कुरान पढ़ना ही नहीं आता, वो क्या करें। जिनको मिसाल के तौर पर कुछ भी नहीं आता, मिसाल के तौर पे गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है। हमारा सिंध के इलाके में अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे मौजूद हैं जिनमें लोगों को नमाज वगैरह को कुछ नहीं पता, कुरान का कुछ नहीं पता, दीन का कुछ नहीं पता, लेकिन जब रमज़ान आता है वहाँ पे लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं। उनको तो ऐसी औरतों को जिनको नमाज मिसाल के तौर पर उन्होंने सीखा ही नहीं है, पता चल गया उनको मसले का, तो वो औरतें अभी नमाज पढ़ना उन्होंने नमाज सीखा नहीं है, नमाज के कलमात उन्होंने सीखे नहीं है, तो वो किस तरीके से नमाज अदा करें। तो वो बिल्कुल मैं आपको इस पे एक हदीस भी सुना देता हूँ। हदीस का मफ़हूम मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये अल्लाह के रसूल, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुरान भी मुझे नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी मुझे नहीं आता, तो मैं किस तरीके से नमाज अदा करूं, किस तरीके से नमाज पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
तो ये तो हर एक बंदे को आता है। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं आता, सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़े। जब तक नमाज उन्होंने नहीं सीखा तब तक सुबहान अल्लाह करके नमाज पढ़ते रहें, नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए। सुबहान अल्लाह। जिन औरतों को नमाज नहीं आती और साथ में नमाज सीखने की कोशिश करें, तो जब तक नमाज नहीं सीखा तब तक आप लोग सुबहान अल्लाह पढ़ते रहें। और जिन लोगों को कुरान मजीद की तिलावत सही तरीके से करना नहीं आती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हल निकाला है। ऊपर आई बटन में आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको मुकम्मल एक पारे की तिलावत आप लोगों को सुबह के वक्त पे मिला करेगी। और तजवीद भी इंशाल्लाह शाम के टाइम पे उस चैनल पे हम लोग अपलोड करते हैं। उस चैनल पे हमारी 2 किस्म की वीडियो होती है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। 2 किस्म की वीडियो उस पर होती है, पहले कुरान की तिलावत की वीडियो होती है और बाद में शाम के टाइम पे मुख्तसरन 5 मिनट पे उसको तजवीद के कोर्स एक हमने शुरू किया हुआ है, तजवीद का अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोर्स जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप लोग इंशाल्लाह कुरान मजीद तजवीद के साथ सीख सकोगे। बाकी अगर रमज़ान के हवाले से कोई भी मसला हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।